ग्रेटर नोएडा के ऊंची धनकौर कस्बा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पे एक 20 साल के दिलीप सिंह के अकाउंट में 1000 अरब रुपए आ जाते हैं, जिसके बाद उनका परिवार जो है खुद अचानक से हैरान हो जाता है। जैसे ये जानकारी जो है अन्य विभाग को पड़ती है, सभी विभाग और एजेंसी जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। फिलहाल अकाउंट को जो है फ्रीज कर दिया और मेरे साथ बातचीत करने के लिए 20 साल का युवक दिलीप सिंह है, जिसके अकाउंट में 1000 अरब रुपए अचानक से आ जाते हैं। दिलीप, ये कब का वाक्य है, किस समय अकाउंट में पैसे और कैसे आपको ये जानकारी? ये 2 अगस्त की बात है। मैं खाना खा रहा था। तो खाना खाते वक्त जब मैंने अपने अकाउंट में मेरी जिस जो अकाउंट में नंबर जो लिंक है वो सिम निकाली हुई थी मैंने। और जब मैंने उसको डाला तो उसमें रिचार्ज नहीं था। और सिम निकालने के बाद मेरे यूपीआई जितने भी अकाउंट हैं, मतलब यूपीआई लॉग आउट हो चुकी थी। और जब मैंने इस सिम को डाला तो जब मैंने अपना अकाउंट लॉगिन करा तो उसके लिए रिचार्ज मांगा था। रिचार्ज जब मैंने करा तो लॉगिन करने के बाद जब मैंने अपना अमाउंट चेक करा तो अमाउंट चेक करने के बाद ये अमाउंट शो होने लगा था। और इतना बड़ा अमाउंट मेरे को लगा शायद टेक्निकल इशू है। तो इस वजह से मैंने अपना फ़ोन बंद करके फिर से दोबारा रीस्टार्ट करा। रीस्टार्ट करने के बाद जब मैंने फिर से है ना अमाउंट चेक करा तो फिर से वही है ना दिखाने लगा। तब मैं खाना खा रहा था तो मेरे बगल में मेरे मामा जी बैठे थे, वो भी साथ में खाना खा रहे थे। तो मैंने उनसे बोला, उन्होंने दिखाया कि ये अमाउंट दिखा रहा है, ये अमाउंट दिखा रहा है। तो मेरे मामा ने बोला कि कोई नहीं, टेक्निकल इशू हो सकता है, शायद इतना बड़ा अमाउंट ऐसा मतलब शायद सर्वर का प्रॉब्लम हो। मेरे को लगा शायद हो सकता है ऐसे। तो जब थोड़ी देर बाद बार बार ऐसे चेक करने के बाद वही बार बार दिखा रहा है, नहीं है ना कोई संख्या इधर से उधर हो रही है, वही संख्या और वही है ना डिजिट जितनी भी हैं वही दिखा रहे थे। 37 डिजिट दिखा रहे हैं और पता नहीं कितने अमाउंट हो। मैं तो हैरान हो गया था। और ये मेरे को लगा शायद अगर ये कंफर्म है, ये पैसे ही हैं, तो मैंने कंफर्म करने के लिए मैंने ट्रांसफ़र करना चाहा। अगर ये पैसे होंगे तो ट्रांसफ़र होंगे। मैंने जैसे ही ट्रांसफ़र करा तो टेक्निकल इशू विथ योर बैंक बता रहा था। तो मैंने सोचा मैंने कि शायद इसकी डिटेल निकाल लूँ, मैंने हिस्ट्री चेक करता हूँ। और जैसे ही मैंने कोटक का ऐप खोला तो कोटक का जैसे ही ऐप खोला वो एकदम ब्लॉक हो चुका था, मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था। और जब मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया तो ना ही है ना फिर इसकी डिटेल निकल पाई मेरे पे। फिर मैंने सोचा कि शायद अभी थोड़ी देर सर्वर डाउन होने की वजह से अपने आप खुल जाएगा, हो जाएगा ठीक। और जब मेरे को बहुत देर हो गई चेक करते करते वही अमाउंट दिखा रहा है, तो मैंने अपने यार दोस्तों को जब मैंने दिखाया कि क्या नाम है, ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया इसके कारण, ये जैसे ये आया है, ये तकनीक ख़राब होने की वजह से। तो उन्होंने बोला शायद हो सकता है पैसे ही हो या हो सकता है टेक्निकल इशू हो। तो जब मैंने दिखाया तो धीरे धीरे ये खबर पूरे में फैल गई कि उसके अकाउंट में इतने पैसे आ चुके हैं। और जैसी है ना मैंने जो कोटक से जुड़ा एक लड़का है जो केवाईसी करता है, तो मैंने जैसे ही उसको कॉल लगाया उसने बोला कि क्या नाम है, अपना डिटेल भेज दो, मैं है ना चेक कर दूंगा। और आज छुट्टी है और कल भी संडे है, उसमें भी ऑफ रहेगा बैंक का। और उसने बोला कि मंडे को है ना मैं क्या नाम है आपका चेक करके बता दूंगा। अब उसने भी फ़ोन उठाया नहीं उस दिन। और मैं बैंक में गया। बैंक में जाने के बाद जब मैंने बोला कि सर मेरा है ना अकाउंट ब्लॉक कर दिया, मैंने 1 महीने पहले ही ये अकाउंट खोला था नया और 1 महीने के अंदर ही मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। उन्होंने बोला कोई रीज़न होगा जो अकाउंट अपना मतलब ब्लॉक हो चुका। मैंने बोला कि रीज़न तो पता नहीं, पर एक रीज़न है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जब मैंने इस कोटक अपने अकाउंट का जब मैंने उनको बैलेंस चेक करके दिखाया तो जैसे ही उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट देखा तो वो भी है ना हैरान हो गए देख के। वो जितने भी एम्प्लॉय बैठे थे सब हैरान हो गए थे देखने के बाद। वो धीरे धीरे उन्होंने बोला, जब पूरी डिटेल निकाली सिस्टम पर अपने, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई हैरानी वाली बात नहीं है, आपके में ऐसा अमाउंट नहीं है। ये शायद हो सकता है कि सर्वर का प्रॉब्लम हो या टेक्निकल कोई भी हो, ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे को लगा शायद हो, जब बैंक में ये मना कर दी गई है तो शायद हो सकता है कि नहीं हो। और जब मैंने बोला कि क्या नाम है मेरा अकाउंट तो अनब्लॉक कर दीजिए, तो एक वहाँ पर शख्स थे, उन्होंने बोला कि ऐसा करिए आप क्या नाम है इस अकाउंट को आप क्लोज़ ही करा लीजिए। मैंने बोला कि क्लोज़ क्यों करा लूँ, कोई रीज़न बताइए जो मैं क्लोज़ करा लूँ। फिर उसने भी कोई जवाब नहीं कि कोई बात नहीं आप अनब्लॉक करा लीजिए अगर आपको चलाना है। मैंने ठीक है। और फिर मैं वहाँ से चला आया। वहाँ से चले आने के बाद जब ये बात सब में फैलती गई तो पुलिस को भी इन्फॉर्म हुई। पुलिस भी आई, मेरे को साथ ले गई डिटेल निकालने के लिए। क्या पुलिस ने बातचीत करी, क्या कहा?
पुलिस ने मतलब कुछ नहीं बातचीत, बस ये देख रहे थे कि क्या क्या ये अमाउंट शायद कंफर्म है, कहाँ से आया है, या टेक्निकल इशू है, जो भी है। उन्होंने अभी अपने ना डिटेल विटेल निकाली। डिटेल निकालने के बाद उन्होंने भी बोला कि शायद ये इतना बड़ा अमाउंट किसी, क्या नाम है, सेविंग अकाउंट में आने का कोई वो नहीं है। इतना बड़ा अमाउंट सेविंग अकाउंट में आ ही नहीं सकता। और प्लस में किसी बैंक की भारत में अभी जीडीपी भी नहीं है इतना अमाउंट रखने की, जो ये अमाउंट आएगा। ये अमाउंट शायद उन लोगों के लिए होता है जिनके है ना बड़े बड़े अरबों में है ना लेन देन होती है, शायद उनके अकाउंटों में आता है। तो उन्होंने भी बोला कि आप टेंशन मत, आप हैरान मतलब टेंशन मत ना लीजिए, ये अमाउंट नहीं है, ऐसी है, मतलब शायद हो सकता है 2-4 दिन में हो जाएगा ठीक। मैं चला आया वहाँ से। फिर अगले दिन बैंक के कुछ लोग आए, मैनेजर। उन्होंने जब वहाँ से डिटेल विटेल मेरे से पूछी, निकाली, तो वो भी बोले थे कि कोई अकाउंट में कोई पैसे नहीं है, आपका जीरो बैलेंस है, जीरो बैलेंस है, और ऐसा कोई अमाउंट नहीं है। मैंने बोला जब अमाउंट नहीं है तो फिर मेरा अकाउंट ब्लॉक क्यों कर दिया गया? उन्होंने बोला कि ब्लॉक कर दिया तो कोई बात नहीं, अनब्लॉक हो जाएगा, वैसे इसमें ऐसा कोई अमाउंट नहीं है। फिर वो इतना कह के चली गई। इसमें आयकर विभाग भी आया था? सर आयकर विभाग का तो पता नहीं, बस कोई वो और डिपार्टमेंट आया और बातचीत करने के लिए बैंक की, पुलिस के अलावा? ना बैंक के कोटक महिंद्रा बैंक के लोग एम्प्लॉयज़ ही आए थे बस। तो एक बार आप दिखाएंगे मोबाइल के अंदर कि किस तरीके से क्या अमाउंट शो कर रहा है? ये देखिए कि दीपू अपने फ़ोन में पासवर्ड डाल के बैंक की डिटेल दिखा रहा है, और आप ये अभी फ़िलहाल इनकरेक्ट बैलेंस दिखाता है, लेकिन 37 डिजिट्स का जो अमाउंट है, नंबर वो इसमें शो करता है। जिसके बाद जो है परिवार वाले, क्या तमाम जो लोग थे, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। दीपू ये बताओ कि पहले अकाउंट में कितने पैसे थे? ज़्यादा पैसे नहीं थे। मैं है ना ऐसे इसको है ना मैंने इसलिए खोला था अकाउंट, ये छोटी मोटी ट्रांजैक्शन के लिए। तो इसमें मैं ज़्यादा पैसे नहीं रखता था, इसमें ज़्यादा ज़्यादा 200-300 ऐसे रुपए रखता था इतने, और खर्च के लिए रख लेता था। और जब मैंने इससे पहले जो मैंने इसमें अमाउंट छोड़ा था, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 रुपये छोड़े थे। उसके बाद मैंने सिम निकाल दी थी, और सिम जब दोबारा मैंने डाली, उसके बाद जब सिम दोबारा डालने के बाद, उसके बाद वो अमाउंट तो दिखा नहीं, पर ये वाला अमाउंट शो होने लगा इतना बड़ा। और जब से अब तक ये अमाउंट अभी तक शो ही हो रहा है। तो अभी अकाउंट आपका अनब्लॉक है या ब्लॉक है? ब्लॉक है अभी है। और जो कोटक महिंद्रा बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं वो आए थे, उन्होंने बोला था या तो आपका आज शाम तक अकाउंट आपका अनब्लॉक कर दिया जाएगा, या कल तक हो जाएगा। लगा था कुछ अजीब सा कि इतना बैलेंस आ गया, ये 37 डिजिट का? हाँ लगा था, पर ये क्या नाम है, इतना बड़ा अमाउंट वैसे तो मेरे को एक दफ़ा लगा कि इतना बड़ा अमाउंट शायद सेविंग अकाउंट में आ नहीं सकता, और आ भी जाए तो ना ही ये मेरे को मिल सकता हो शायद, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट आ नहीं सकता, क्योंकि मैं कोटक महिंद्रा बैंक में इतना बड़ा अमाउंट आ ही नहीं सकता, जीडीपी इतनी नहीं है उसकी। उन्होंने बस इतनी बात हुई थी, और बैंक वाले चेक करके चले गए थे। उन्होंने बोला आपका अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, बस। तो उस दिन हैरान भी हुए थे कि हाँ इतना अमाउंट आ गया? तो हाँ उस दिन से हैरान नहीं हूँ, मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। और क्या नाम है, और फिर धीरे धीरे बात सब में फैलती गई, लोग पूछते गए, तो हैरान तो होना ही है। तो बस इतनी सी बात। अब देखो आज या तो आज है ना अनब्लॉक हो जाए, या क्या कल। करते हो दिलीप तुम? कुछ नहीं, अभी मैंने इंटर स्टूडेंट हूँ, अभी इंटर करी थी। अभी बस थोड़ा जॉब वॉब ही देख रहा हूँ। तो अभी बस कोशिश है कि जॉब मिल जाए कोई, बस उसी में। अभी 2-3 महीने पहले मेरी माताजी का डेथ हो गई थी, और पिताजी भी नहीं है। किसके साथ है? अपने यहाँ पे मैं अपने मामा जी के और नानी के साथ ही रहता हूँ, बस हम 2 भाई हैं। और कोई पुलिस से बात नहीं हुई कुछ ऐसा? नहीं नहीं नहीं, और कोई बात नहीं हुई। दिलीप सिंह, जिसके अकाउंट में 37 डिजिट का जो नंबर था वो शो हो रहा था, और ये कहा गया कि अकाउंट में 1000 अरब जो है रुपए वो आए हैं। लेकिन बैंक की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन है वो अभी फ़िलहाल दी गई है, क्योंकि अभी अकाउंट्स जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं कि ये डिजिट ऐसा क्यों हुई, और क्या फिर इंटरनल इशू है, वो जांच का विषय है। लेकिन अभी अकाउंट जो है वो फ्रीज़ किया हुआ है, और 20 साल का दिलीप सिंह जो है वो अपने परिवार, अपनी नानी के घर पे रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ साहिल भामरी, रिपब्लिक भारत, ग्रेटर नोएडा।